नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बहुत बड़ी खबर है जिसको चांदी के बर्क में छिपाकर आपके सामने पेश किया गया है। आपने बहुत जगह खबरें देखी होंगी, अडानी के प्रोजेक्ट पर रोक नहीं लगेगी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार कर दिया, वगैरह वगैरह। और इससे ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ अडानी एकदम सही है और सब कुछ सामान्य चल रहा है। लेकिन जिंदगी अडानी साहब के लिए इतनी आसान नहीं है। धारावी का प्रोजेक्ट अगर इस देश में सब कुछ फेयर चला, ऐसा मुझे लगता है, तो अडानी के हाथ से निकल सकता है। अडानी को धारावी के प्रोजेक्ट से हटना पड़ सकता है। जो जानकारियां आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें बुरी तरह से अडानी फंस गए हैं और उनके लिए मुश्किल होने वाला है। कैसे? पहले पूरा मामला समझते हैं, पूरा घपला घोटाला समझते हैं, राजनीति का खेल समझते हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या महाराष्ट्र में सरकार गिराने के पीछे, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे हो सकता है मोटी रकम चली हो, पैसा चला हो जिसका हम दावा नहीं कर सकते, अंदाजा लगा सकते हैं। अडानी का यही प्रोजेक्ट शामिल था। ये था क्या और कैसे हुआ अचानक, ये किसी को भी समझ में नहीं आया। लेकिन ये जब हुआ तो सब चौंक गए। अब हम नए सिरे से इस प्रोजेक्ट को समझते हैं। हुआ क्या है? दरअसल 2019 में एक टेंडर आया। सरकार होती थी उद्धव ठाकरे की, वो ही मुख्यमंत्री थे और इस टेंडर में ये कहा गया कि भाई धारावी का जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे धारावी की सारी जो बस्तियाँ हैं उनको तोड़ना है। तोड़ने के बाद वहाँ पर अच्छे घर बनाने हैं, मल्टी स्टोरी। जगह बहुत कीमती है और बहुत बड़ी है। आप इसमें से कुछ जगह पर अपना भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, पैसे बना सकते हो। यानी आओ, धारावी को बसाओ अच्छी तरह से, लोग जो वहाँ रह रहे हैं उनको रहने के लिए घर दो और बची हुई ज़मीन पे आप माल कमाओ। और ये करने के लिए आप सरकार को भी पैसे दो क्योंकि हम आपको माल कमाने का मौका दे रहे हैं। तो इसके लिए एक टेंडर निकाला गया 2019 में और दुबई की एक कंपनी है सैकलिंग टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, STC, आगे हम STC शब्द का इस्तेमाल करेंगे। उसको 7200 करोड़ रुपए की उसने सबसे ऊंची बोली लगाई और ये टेंडर उसको दे दिया। आप सोचिए, ये टेंडर किसी और ने जीता था, STC ने जीता था जो दुबई की कंपनी थी, क्योंकि उसने 7200 करोड़ की सबसे बड़ी बोली इस प्रोजेक्ट पे लगाई थी। लेकिन कोई प्रोजेक्ट आसानी से कैसे ले जाए जब इस मुल्क में बड़ी बड़ी ताकतें अडानी लाला के पक्ष में खड़ी हों। और हुआ यही, 2020 में ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया कोविड के नाम पे। महाराष्ट्र सरकार ने कह दिया कि ये कैंसिल है प्रोजेक्ट क्योंकि इस प्रोजेक्ट में रेलवे की लैंड को शामिल नहीं किया गया है। यानी जो रकम आपने ऑफर की है उसमें वो ज़मीन नहीं है जो रेलवे की ज़मीन उसी इलाके में पड़ती है, उसका अधिग्रहण किया जाना था। लेकिन आपने जो पैसा लगाया उसमें आपने रेलवे के पैसे नहीं लगाए थे। मतलब आपने नहीं लगाए थे, हमने ही आपसे नहीं मांगे थे, टेंडर में शामिल नहीं थे, इसलिए कैंसिल। अब कहानी शुरू होती है और शुरू ये हुई कि 2022 में नई टेंडर की प्रोसेस शुरू हुई और इसमें रेलवे की ज़मीन को टेंडर में शामिल किया गया। और जिस बहाने से STC का टेंडर कैंसिल किया गया था वो बहाना यहाँ भी मौजूद है, क्योंकि STC का कहना यह है भाई कि अगर रेलवे की ज़मीन उसमें शामिल नहीं थी आपके टेंडर में, हमने सबसे ऊंचा टेंडर छुड़ाया था, तो आप हमको एक मौका दे सकते थे कि भाई टेंडर में हम करेक्शन कर रहे हैं और रेलवे की ज़मीन पे आपको सबसे ऊंचा बिड देना पड़ेगा, तो आप उठा लो। और उसने कहा कि हम इस पे और भी पैसा देने को तैयार थे। ये सारी की सारी कहानी है। तो जिस चीज़ के लिए 7200 करोड़ रुपए बगैर रेलवे के STC दे रहा था, 5900 करोड़ रुपए में 5,069 करोड़ रुपए में 7200 करोड़ की चीज़ 5,069 करोड़ रुपए में
अडानी साहब को मिल गई। एसटीसी का कहना है कि इन्होंने टेंडर को डिजाइन ही ऐसे किया कि अडानी के अलावा कोई, जब दोबारा टेंडर आया तो उसको ऐसा बना दिया गया कि अडानी के अलावा कोई टेंडर डाल ही ना सके। कैसा? जैसे कि मान लीजिए मैं ये कह दूं कि मैं शादी उस ही लड़के से करूंगा जिसकी एक आंख फूटी हो, या मैं उसी एक लड़की से शादी करूंगा जिसकी एक आंख फूटी हो, क्योंकि मैं शादी एक ऐसी लड़की से करना चाहता हूं जिसको पहले से मैंने तय कर रखा है मैं इससे करूंगा, तो इसकी एक आंख फूटी है, एक टांग टूटी है, ये सारा मैं उसमें लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में। दूसरा कोई बंदा आ ही नहीं सकता और मैं इसी को दे दूंगा। तो अडानी के लिए टेंडर पूरा डिजाइन किया गया, यह एसटीसी का कहना है। और टेंडर इसीलिए अडानी ने जीत लिया। इनका कहना यह है कि अडानी को वही जमीन देकर जीतने दिया गया जिस जमीन को लेकर इसको मना कर दिया गया था। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अब यह कंपनी गई है सुप्रीम कोर्ट, एसटीसी, जिसने मुकदमा किया है, जिसने कहा था वहां काम रोकिए आप, तुरंत काम रोकिए आप, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ, इसको स्टे करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कैसे स्टे करे? तो इनकी तरफ से यह कहा गया कि भाई बहुत सारा पैसा खर्च हो गया है और हमारे इक्विपमेंट वगैरह भी वहाँ पे आ चुके हैं, काम कर रहे हैं, तो ऐसे में काम रोकने पे हमको बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, बहुत मजदूर भी काम कर रहे हैं। इस लॉजिक पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है भाई हम काम नहीं रोकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इससे अखबारों ने खबर छाप दी काम नहीं रुका, काम नहीं रुका, काम नहीं रुका, यानी स्टे नहीं दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अडानी से कहा कि अब तुम जो भी पैसा पेमेंट कर रहे हो वो पैसा एक एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा। एस्क्रो अकाउंट क्या है? एक अकाउंट है जिसके अंदर पैसे सारे डाल दिए जाएंगे, उसके बाद में जिसके पक्ष में फैसला होगा उसको वो पैसा मिल जाएगा। यानी वो पैसा कोर्ट की निगरानी में एक जगह रख दिया जाए, किसी को ना दिया जाए। अब ये जो चीजें हैं, इसके बाद एक नया सिलसिला शुरू हुआ। इस कंपनी ने कहा कि वो 20% ज्यादा पैसा देने को तैयार है, क्योंकि पहले, और हम 8,640 करोड़ देने को तैयार हैं, जिसका 5,000 करोड़ अडानी ने दिया है। तो हमको मौका मिलना चाहिए क्योंकि हमने ही टेंडर जीता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम स्टाम्प पेपर पे लिख के दो। स्टाम्प पेपर पे लिख के दो मतलब एफिडेविट दो। एफिडेविट पे क्यों मांगता है सुप्रीम कोर्ट? एफिडेविट पे इसलिए मांगता है कि अगर कोई कोर्ट से झूठ बोले तो एक तो उसके ऊपर अवमानना का मुकदमा चल सकता है, दूसरा 3 से 7 साल तक की सजा है। अगर आप स्टाम्प पेपर, जैसे क्यों डिग्री छिपाई जा रही है मोदी जी की, स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया हुआ है, अब अगर झूठा निकला तो 7 साल की कैद हो सकती है। इसीलिए मोदी जी जो हमेशा लिखते आते थे कि मैं अविवाहित हूँ, जब 2014 का चुनाव लड़ा तो चुपचाप लिख दिया कि मैं विवाहित हूँ और मेरी पत्नी का नाम फला फला है। तो कोई भी जो होता है वो फॉल्स एफिडेविट देने से हर व्यक्ति डरता है, क्योंकि कानून में ये खतरनाक है। तो उन्होंने इनसे क्या कहा, भाई लिख के दो हमको स्टाम्प पेपर, मतलब आप एफिडेविट पे लिख के दो कि आप जो है 8,640 करोड़ रुपए देने को तैयार हो गए। ऐसा ना मुकदमा तुम्हारे पक्ष में हो जाए, बाद में तुम कर जाओ। अब ये जो मसला है, इससे एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सरकार ने जानबूझकर, एकनाथ शिंदे ने, सोचिए अब उस प्रक्रिया की को याद कीजिए, कैसे शिवसेना के एमएलए खरीदे गए, या कैसे ऑपरेशन कमल हुआ, खरीदे हुए हम नहीं कह सकते, ऑपरेशन कमल हुआ और बहुमत में शिवसेना के विधायक बीजेपी के साथ चले गए। क्या हुआ अंडर बैकग्राउंड में, कौन सी चीजें हुई, कौन सा देश हित इन लोगों को दिखा कि ये बीजेपी के साथ चले गए। अब आप आते हैं पूरे के पूरे टाइमलाइन को समझिए। 2019 में इसका राजनीतिक जो इसके साथ तालमेल है उसको समझिए। तो अभी तक हम इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि अडानी का प्रोजेक्ट अटक गया है क्योंकि उस कंपनी की सुनवाई के लिए याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है। अब उस कंपनी ने जो पॉइंट उठाए हैं उन पे विचार होगा, उसके वकील खड़े होंगे सुप्रीम कोर्ट में, बोलेंगे देखिए ये ऐसा बिंदु है, ये किया, इसकी वजह से इन्होंने अडानी के पक्ष में टेंडर बताया, ये इन्होंने ये बदलाव कर दिया इसलिए कोई और दे नहीं सकता था, हमारा टेंडर ऐसे कैंसिल किया गया। अब सारी बातें होंगी सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए ये कहना, स्टे देने से मना किया लेकिन सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप याद कीजिए सेबी वाला मामला था जो अडानी वाला,
तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, जांच तो सेबी करेगी, उसने तो मना कर दिया था ना। खैर, 2019 में अक्टूबर में महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव होते हैं। शिवसेना बीजेपी की गठबंधन की सरकार जीतती है। बाद में शिवसेना कांग्रेस के साथ सरकार बना लेती है। 7,200 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाकर एसटीसी धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट जीत लेती है। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अपने पक्ष में कर लेती है। फरवरी 20 में, आप सोचिए, अक्टूबर 19 से फरवरी 20 के बीच में क्या हुआ? उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। जून 20 में, यानी फरवरी के 4 महीने बाद कोविड-19 आया। राज्य सरकार ने कई प्रोजेक्ट पर रोक लगाई और एसटीसी का प्रोजेक्ट भी इस बहाने कैंसिल कर दिया। एसटीसी का टेंडर जो उसने जीत लिया था और कहा कि इसमें रेलवे की ज़मीन का मुद्दा सुलझा नहीं है, आपने रेलवे के लिए पैसे हमको नहीं दिए हैं। तो कैंसिल करने की क्या ज़रूरत थी? आप कहते भाई आपने कब ज़मीन के पैसे नहीं दिए हैं तो आप रेलवे की ज़मीन के लिए भी हमको पैसे दो। 20% पैसा वो देने को तैयार हैं, लेकिन 21-22 में लगे रहे ये लोग लगातार, कोई टेंडर प्रोसेस नहीं हुआ, तारीख पे तारीख। इस बीच में एक टेंडर रखा हुआ है, खजाना रखा हुआ है, मैं कैसे हथिया हूँ, सारे के सारे बड़े बड़े ब्रेन उद्योगपतियों के लग जाते हैं। जून 23 में, इस बीच में 21 और 22 के बीच में अंदर ही अंदर एक खेल चल रहा है कि भाई ये शिवसेना वाले और कांग्रेस वाले, इनको भी मैनेज करने की कोशिश की होगी। हमको टेंडर तो दे नहीं रहे हैं, तो क्या किया जाए? इनकी सरकार गिरा दो। और 2022 में एकनाथ शिंदे सरकार बनाते हैं बीजेपी के समर्थन से। जून में सरकार बनती है। नवंबर में शिंदे सरकार ने पॉलिसी से जुड़े हुए फैसले लेने शुरू कर दिए और एक नया टेंडर जारी कर दिया धारावी रीडेवलपमेंट के लिए। नवंबर में किया है। दिसंबर में नीति बनाई सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलके कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर निजी निवेश, प्राइवेट कंपनियों का, उद्योगपतियों का इन्वेस्टमेंट शामिल किया जाए। नवंबर में सरकार बनने के बाद, नवंबर में फैसले लेने के बाद में दिसंबर आते आते और साल का अंत होते होते केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर पॉलिसी बदल दी और एक बोली लगाई गई जिसमें अडानी ग्रुप 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाते हैं और सबसे बड़े बिडर बन जाते हैं। आप सोचिए, इस बार एसटीसी अपना टेंडर नहीं डाल पाई है। क्यों? क्योंकि टेंडर के नियम ऐसे बन गए जिसकी पात्रता में एसटीसी नहीं आती थी। 23 में महाराष्ट्र में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अडानी ग्रुप को ऑफिशियली, अभी वो जीता था टेंडर, ये प्रोजेक्ट दे दिया जाता है जुलाई 23 में। दिसंबर 2023 में विपक्ष ने इस मसले को उठाया, यानी विपक्ष तक एसटीसी के लोग पहुंचे होंगे, उन्होंने वो सारी चीज़ें उनको दी होंगी। देखिए डॉक्यूमेंट, इन्होंने हमारे साथ ये अन्याय किया है, तो ये सवाल उठा और उन्होंने ये किया कि फिर विपक्ष ने आरोप लगाया कि अडानी को, थोड़ा यहाँ गैप में दे दूं नहीं तो, फिर विपक्ष ने आरोप लगाया कि अडानी को प्रोजेक्ट में फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर में बदलाव किए गए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट चली गई एसटीसी। मार्च 24 में फिर से जब लोकसभा चुनाव आए तो नए विवाद उठे और एसटीसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी और प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से उसी मामले में, ये मार्च 2025 का मामला जो अब सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो स्टे, यानी कि धारावी का जो काम चल रहा है उसको नहीं रोका जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ें आप समझिए अभी सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हैं। अगर ये कंपनी समझाने में कामयाब होती है, क्योंकि ये तो सब तो कागज़ पे है
कि टेंडर का डिजाइन ऐसा किया गया कि अडानी के अलावा कोई बिड ना डाल सके, तो ये गए। रेलवे की ज़मीन को अगर बहाना माना गया तो ये गए। अब आप सोचिए कि ये सिर्फ मजाक नहीं है, पूरी तरह से एकनाथ शिंदे सरकार आने के बाद महाराष्ट्र में सिर्फ धारावी का प्रोजेक्ट नहीं दिया गया, अंधाधुंध प्रोजेक्ट अडानी को मिलते जाते हैं। महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तब तक कोई नया टेंडर प्रोसेस नहीं हुआ। अगर सरकार सच में रेलवे की जमीन को लेकर समस्या थी तो उसने 2020 से 22 तक नया टेंडर क्यों नहीं निकाला? अगर आपको रेलवे की जमीन की समस्या थी, आपको 2-4 दिन में पता लग जाता। 19 से और 22 के बीच में 3 साल तक एसटीसी अपनी तैयारी कर रही है, उसका प्रोजेक्ट, उसका टेंडर निकल चुका है। कोविड के कारण काम रुका हुआ है और ये होते ही नई प्रक्रिया शुरू हो गई। और अब सिर्फ ये प्रोजेक्ट नहीं थे, जो अंधाधुंध प्रोजेक्ट जैसा मैंने बताया लगातार इनको मिलते जा रहे थे, तो मेट्रो, बिजली और अन्य ठेके भी इनको दे दिए गए। साथ ही ये महज संयोग था कि सरकार की नीतियों ने अब 2023-24 में और भी ठेके, झुआ भर भर के ठेके अडानी जी को मिल रहे हैं। मेट्रो कार शेड, जो कार शेड मतलब जहां पर मेट्रो अपना खड़ी होगी, उसके लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट बनना था। मुंबई मेट्रो, सारी उसकी मेट्रो खड़ी होनी है, उसको मूव करने का प्रोजेक्ट था, जिसको उद्धव ठाकरे सरकार ने कांजूर मार्ग शिफ्ट करने का फैसला किया था। शिंदे सरकार ने इसको फिर से आरे इलाके में ट्रांसफ़र कर दिया। इस फैसले से अडानी ग्रुप को इनडायरेक्ट बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि कांजूर मार्ग की ज़मीन से जुड़े कुछ प्रोडक्ट में उनकी रुचि थी। यानी जिस जगह पे वो जा रहा था मेट्रो शेड, उस जगह की ज़मीन में अडानी का इंटरेस्ट था, इसलिए उस जगह से इसको हटा दिया गया। इसके साथ साथ अडानी ग्रुप से बिजली खरीदने के लिए बहुत सारे ठेके लिए गए और उनको बिजली के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। अडानी ग्रुप को खूब सारे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र की सरकार से मिलने लगे। तो ये जो मामला है, इस मामले में कुछ चीज़ें बड़ी साफ दिखाई देती हैं, और वो है पॉलिटिकल कोइंसिडेंस। जो सत्ता परिवर्तन की तारीखें हैं और अडानी से कनेक्शन, अब सत्ता परिवर्तन की तारीखों के साथ में इन घटनाक्रमों का तालमेल, ये हमारा रिसर्च है, ये हमने रिसर्च किया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई पॉलिटिकल चीज़ों का जब नंबर आएगा, तारीखों की बात आएगी, तो वो एक अलग बात है, क्योंकि वहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक ही पार्टी है, सरकार। सरकार किस पार्टी की है ये कोर्ट का मसला नहीं है। ये हम लोग समझते हैं कि भाई इसकी सरकार आ गई तो ये फैसला हो गया, ये थी तो ये मिलना चला गया। तो ये एनालिसिस हमारा है, लेकिन जो कोर्ट के अंदर की सारी बातें हैं वो मैंने आपको बता दिया है। एसटीसी ने अच्छी तरह से इनकी चुटिया पकड़ ली है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, मतलब उनको अपनी बात कहने का मौका मिल गया है। जाहिर बात है प्रोजेक्ट रोकने से मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जिस हेडलाइन को पूरा देश का मीडिया अडानी की जीत के तौर पे पेश कर रहा है, परोस रहा है, सच ये है कि एसटीसी की जब सुनवाई होगी तो ये साबित करना होगा कि ये ठेका ईमानदारी से दिया गया है, एसटीसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात ये कि जो टेंडर की शर्तें हैं वो अडानी के हिसाब से ही टेंडर तो नहीं बनाया गया था। उम्मीद करता हूँ मामले को आप सरल भाषा में समझ गए होंगे। अगर समझ गए हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्यूआर कोड अगर नहीं स्कैन किया है तो वो कर लें। नमस्कार, जय हिंद।